प्रिय दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम हमारे वीर जवानों, महापुरुषों, संविधान निर्माताओं एवं पथ प्रदर्शक सेनानियों के श्री चरणों में मेरा सादर नमन। दोस्तों, आज हम सब 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आगामी वर्ष में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है, पर इतने वर्षों बाद भी स्वतंत्र व गणतंत्र भारत में अनेक समस्याएं हैं। मेरी लेखनी के कुछ स्वरचित शब्दों के माध्यम से मैं आप सभी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब अगले कुछ मिनट मेरे विचारों पर गौर करेंगे। वो बात बहुत दूर तलक जाएगी, वो बात बहुत दूर तलक जाएगी, तिरंगे पे आई अगर आँच तो दिल को झकझोर जाएगी। हो अगर सच्चे हिंदुस्तानी तुम तो सो नहीं पाओगे, वरना भारत माँ का हर अपमान घूंट घूंट पी जाओगे, घूंट घूंट पी जाओगे। दोस्तों, देशभक्ति क्या है? क्या सरहद पर डटे रहना ही केवल देशभक्ति नहीं होती? सरहद पर डटे रहना ही केवल देशभक्ति नहीं होती। गरीबों में खुशियां बांटने से बढ़कर कोई अनुरक्ति नहीं होती। है अनुरक्ति का अप्रीम उदाहरण तो तुम खोज कर लाओ, यहीं आगे बढ़कर मंच से सबको बतलाओ। पर मेरी चुनौती है, पर चुनौती है मेरी, तुम्हारा रोम रोम कांपेगा, तुम्हारा जोश पल भर में हारेगा, जब ये हिंदुस्तानी दिल ही तुमको धिक्कारेगा। तुम दूसरों को क्या, पर चुनौती है मेरी, तुम्हारा रोम रोम कांपेगा, तुम्हारा जोश पल भर में हारेगा, जब ये हिंदुस्तानी दिल ही तुम्हें धिक्कारेगा। तुम दूसरों को क्या, खुद को भी उत्तर नहीं दे पाओगे, जब पल पल अपने आप को भ्रष्टाचार में लिप्त पाओगे। दोस्तों, धन का गैर कानूनी लेन देन ही भ्रष्टाचार नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हरगिज गलत है। जिस पल हम अपने नैतिक मूल्यों को, हम अपनी एथिकल वैल्यूज को भूल जाते हैं, उसी पल भ्रष्टाचार जन्म लेता है। आज हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र भ्रष्टाचार से लिप्त है। चाहे वो हम पढ़ाई कर रहे हों, चाहे वो हम आगे जाकर किसी व्यवसाय से जुड़ें, हर ओर भ्रष्टाचार है। शिक्षा हो या व्यापार आज एक से हो गए हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, शिक्षा हो या व्यापार आज एक से हो गए हैं। निज हित में हम सब मर्यादाएं भूल गए हैं। धर्म ग्रंथ गुरुजन की सीख, धर्म ग्रंथ गुरुजन की सीख आज सब अपमानित है। देश की बेटियां, अरे दूसरों को छोड़ो, अपनों से भी प्रताड़ित हैं। देश का अन्नदाता आज सड़कों पर बेहाल है। देश का अन्नदाता आज सड़कों पर बेहाल है। किसानी माँ बच्चा या हो बूढ़ा, हर कोई बदहाल है। अंदर बाहर हर ओर राजनीति का बोलबाला है। हमारे महान नेताओं ने स्वार्थवाद को इसका पर्याय बना डाला है। हमारे देश में चाणक्य जैसे कूटनीतिक और राजनीतिक हुए हैं, पर आज हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय है कि हमारे महान नेताओं ने स्वार्थवाद को इसका पर्याय बना डाला है। मैं अपने इन्हीं नेताओं से सवाल करता हूं, हे देश के सौदागरों, तुम कब तक खून की उबाल पर राजनीतिक रोटियां सेकोगे? कभी सोचा है, देश ही ना बचा तो किस पर अपना हुक्म का इक्का फेंकोगे? यूं मत भूलो गांधी जैसे विचारों को। गांधी केवल एक महापुरुष नहीं थे, वो एक विचार बन चुके हैं। जब हमें स्वतंत्रता मिली तब से गांधीवाद, गांधी एक विचार बन चुके हैं। यूं मत भूलो गांधी जैसे विचारों को, सुभाष भगत के संस्कारों को, मत भूलो पटेल जैसे सरदारों को और भीमराव से आधारों को। दोस्तों, सरदार, भगत, गांधी जी और उनके विचार ही तो हमारी धरोहर हैं। इन्हें भूलने का मतलब क्या है? इन्हें भूलना मतलब रक्त के हर उस कतरे का अपमान करना जिसने इस देश की आज़ादी को सींचा है। इसीलिए हमें हमेशा उनका स्मरण करते रहना चाहिए और उनके पथ पे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आज देश भर रहा हुंकार, हम सबको है रहा पुकार। देश भर रहा हुंकार, हम सबको है रहा पुकार। देश की बेटियां रणचंडी बन कर रही हैं शंखनाद। रक्त की आहुति ले लो, पर करो समाप्त अब आतंकवाद। नक्सलवाद या हो अलगाववाद, हर ओर विषाद है। कट्टरवाद किसी मजहब का नहीं, हर सुख का अवसाद है। उठाओ दंड अब सम्मान का, उठाओ दंड अब सम्मान का, समता का, स्वाभिमान का, और फहराओ तिरंगा अंबर तक, भारत के अभिमान का, भारत के अभिमान का। दोस्तों, इस अवसर पर मैं प्रसिद्ध कवित्री कविता तिवारी की भी कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां रब नहीं होता,
कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ करके दुनिया का कोई मजहब नहीं होता, वतन से बढ़ करके दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ, मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता। मुझे मालूम है कि मरने से पहले मैं मर नहीं सकता। जो कायर हो गया वो दुश्मन के आगे सिर झुकाता है। उसे मर जाऊंगा पर मैं नमन कर नहीं सकता, मैं नमन कर नहीं सकता। दोस्तों, हम सभी ने कोरोना की इस बहुत बड़ी समस्या को, बहुत बड़े महामारी को झेला है। इसने हमारे जीवन को बहुत लंबे दौर तक प्रभावित किया है, पर इस कठिन दौर में भी कहीं ऊर्जा की किरण बची हुई थी। उन किरणों को तलाशते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो आज बोलना बहुत ही सार्थक होगा। नया सफर है, नया आगाज है। 2021 के लिए मैं कह रहा हूँ, नया सफर है, नया आगाज है। नई किरण है पुकार रही, कष्टों की पटकथा को वीराम दे, नए जज्बे को हुंकार रही। तुम थामो कलम उत्साह भरी, तुम थामो कलम उत्साह भरी, नए उमंग और जज्बात भरी, हिम्मत भरी, ईमान भरी, तुम्हारी कलम हो स्वाभिमान भरी, तुम्हारी कलम हो स्वाभिमान भरी। अंत में मैं अपनी कलम के मात्र 2 शब्दों के माध्यम से माँ भारती के चरणों में वचनबद्ध होकर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैंने ठोकरें बहुत खाई, अब संभलने की कोशिश में हूँ। मैंने ठोकरें बहुत खाई, अब संभलने की कोशिश में हूँ। अपने लिए बहुत जी लिया, अब वतन की खातिर जीने की कोशिश में हूँ, अब वतन की खातिर जीने की कोशिश में हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।